अगला पार्ट ये है, एक डिवाइस एक्स है, ठीक है, और डिवाइस एक्स जो है इस कनेक्टेड, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है और ये डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है, ठीक है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। डिवाइस एक्स है कोई और ये कनेक्ट किया हो वोल्टेज से, ठीक है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इस वोल्टेज से कनेक्ट किया हुआ है इसको, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है वेरिएशन ऑफ वोल्टेज करंट एंड पावर इन वन कंप्लीट साइकिल इज शोन इन फिगर। ये तीन ग्राफ हैं, ए बी सी में एक वोल्टेज है, एक करंट है और एक पावर है। इस ए बी सी में एक वोल्टेज है, एक करंट और एक पावर। ए बी सी तीन कर्व हैं, तीनों में एक वोल्टेज, एक करंट, एक पावर है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द डिवाइस एक्स, ठीक है। इफ कर्व बी शोज वोल्टेज, ये जो बी है ये वोल्टेज को अगर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, जो कर्व बी है, तो एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा। अब डिवाइस एक्स का मतलब तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, रेजिस्टेंस हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है और कैपेसिटर, तीन हो सकते हैं। अगर ये नहीं लिखता कि बी वोल्टेज है तो मैं इस इक्वेशन का यूज करके भी बता सकता था कि वो वोल्टेज क्या होगी, ठीक है। बट यहां लिखा भी हुआ है कि जो बी है वो वोल्टेज है। तो यहां देखो इस कर्व के अंदर ये बी वोल्टेज है, ये जो कर्व है बी वाला, ये कर्व, ये कर्व जो है वो वोल्टेज बोल रहा है क्वेश्चन, दिस इज वोल्टेज। जो बी कर्व है, बी कर्व इज वोल्टेज, ठीक है। करंट और वोल्टेज में ये ओमेगा टी पार्ट हमेशा सेम रहता है, ठीक है, मतलब लिखा हुआ ना एक साइकिल। तो मैं अब यहां से कैसे यूज करूंगा कि अगर करंट जो है, ये वोल्टेज जो है वो एक साइकिल, मतलब जीरो से टी का टाइम, जीरो से टी में उसका एक साइकिल कंप्लीट होगा। तो आप बी को छोड़ के ए और सी में बताओ ऐसा कौन सा कर्व है जो एक पूरे टाइम के अंदर एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। ए और सी में ऐसा कौन सा कर्व है जो इसमें एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। जरूरी नहीं है वो साइन कर वो, ठीक है, चेक करो। एक्सेप्ट बी, क्या बचा, एक ए बचा, एक सी बचा। तो ए और सी में ऐसा कौन सा कर्व है जो एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, सोचो। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो क्वेश्चन आसान है, नहीं कर सकते हो तो क्वेश्चन डिफिकल्ट है। ए और सी में ऐसा कौन सा कर्व है जो इतने यहां से लेके यहां तक के टाइम में, दिस इज टाइम टी, क्वेश्चन के हिसाब से दिस इज वन साइकिल, जो इस पूरे टाइम के अंदर एक साइकिल कंप्लीट करता है, ठीक है। अगर आप कर्व ए को देखोगे, वैसे ही कर्व ए, कर्व ए ने इतने टाइम के अंदर, देखो कर्व ए को देखोगे तो ये, इसने एक साइकिल तो यहीं पे कंप्लीट कर लिया और एक साइकिल ये, कितने साइकिल हो गए, दो हो गए। तो करंट ए जो, मतलब जो कर्व ए है, कर्व ए बी के रिस्पेक्ट में दो साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो क्या इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा आएगी, नहीं, ट्वाइस ऑफ ओमेगा आएगी। तो ये तो करंट हो ही नहीं सकता, ठीक है। करंट कब होता है, जब दोनों का जो ओमेगा पोर्शन होता है वो क्या होता है, सेम होता है, मतलब सेम आना चाहिए। सिर्फ करंट और वोल्टेज में क्या होता है, फेज डिफरेंस आता है, मतलब प्लस माइनस समथिंग होता है, प्लस पाई बाय 2, प्लस पाई बाय 4, कोई भी एंगल आ जाए, लेकिन जो ओमेगा टी पोर्शन है वो हमेशा क्या आता है, सेम आता है। तो ओमेगा टी नहीं बदल सकता। तो अगर वोल्टेज एक साइकिल में, मतलब एक साइकिल का जो टाइम है वोल्टेज का, वही टाइम किसका आएगा, करंट का आएगा। तो करंट और वोल्टेज का साइकिल का टाइम क्या आएगा, सेम। ये एक तरीका था अप्रोच करने का। अगर मुझे ऐसे नहीं पता तो मैं और क्या अप्रोच देख सकता हूं। वोल्टेज है वी नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो टी में जीरो पुट कर दिया, टी में जीरो पुट करोगे तो वोल्टेज कितनी आएगी, जीरो आएगी। तो कौन सा ग्राफ जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इसमें कौन सा ग्राफ जीरो से स्टार्ट हो रहा है। एक ग्राफ ए स्टार्ट होता है जीरो से, एक ग्राफ बी जो है, दो ग्राफ ए और बी जो है जीरो से स्टार्ट होते हैं, ए और बी, ठीक है। लेकिन अब ए में क्या है, एक टाइम टी के अंदर ए जो है वो दो साइकिल कंप्लीट कर रहा है एज कंपेयर टू बी, ठीक है। तो ये तो वोल्टेज नहीं हो सकती, ठीक है। अब आते हैं सी पे। देखो सी यहां से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से। जो सी है वो स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से। मतलब जब वोल्टेज जीरो है तो जो ये सी वाला कर्व है वो टॉप पे है,
ठीक है, जब वोल्टेज 0 थी तो सी वाला कर्व कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। ठीक, तो ये कर्व यहां से स्टार्ट हो रहा है, और ये भी जो कर्व है ये भी एक साइकिल है, इसने भी एक साइकिल में क्या किया, मतलब इस टाइम टी में अपना एक साइकिल कंप्लीट किया है। बेसिक मैथ से वैसे भी मैं देखो बिना कुछ करे डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर लेता कि ये साइन कर्व है रेड वाला, और ये जो ऑरेंज वाला है ये कॉस कर्व है। कॉस 0 कितना होता है 1, साइन 0 कितना होता है 0। ये साइन कर्व है और ये क्या है, कॉस कर्व है। तो अगर बी जो है, अगर बी जो है, बी वोल्टेज है, अगर कर्व बी जो है वो वोल्टेज है, कर्व बी जो है वोल्टेज, तो जब वोल्टेज 0 थी तो करंट टॉप पे है, मतलब करंट 90 आगे है। अगर ये वोल्टेज है तो ये क्या होगी, अपने आप करंट होगी। तो करंट कितना आगे है, करंट 90 आगे है। 90 आगे किस में होती है, ठीक है। तो जो सी कर्व बन गया वो क्या बन गया, डायरेक्टली करंट बन गया। और लीड कौन कर रहा है, वोल्टेज या करंट, करंट लीड कर रही है। तो कौन से सर्किट में, मतलब कौन से एलिमेंट के अंदर करंट लीड करती है, किसमें करती है, कैपेसिटर के अंदर। तो इसके बेस पे हम बोल सकते हैं जो एलिमेंट एक्स है, जो डिवाइस एक्स है, एक्स क्या है, एक्स कैपेसिटर। बस आइडेंटिफाई करना है, कुछ नहीं लिखना, क्यों है देख के पता लग रहा है। साइन कर्व था, 0 से स्टार्ट हो रहा है। देखो बी और सी सिर्फ दो कर्व हैं जिनका टाइम पीरियड सेम है, जो सेम टाइम में एक ऑसिलेशन या एक साइकिल कंप्लीट करते हैं, बी और सी। जितने में बी और सी एक करता है, इतने में ये जो कर्व ए है वो क्या कर रहा है, वो 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो बी और सी क्या हो गए, वोल्टेज और करंट, क्योंकि दोनों के साइकिल क्या होंगे, सेम। थर्ड क्या बच गया, ए, तो ए क्या होगा, ए क्या होगा, पावर। ए क्या होगा, पावर, ठीक है। और इसको समझने का तरीका ये भी है, हमने पढ़ा था जब वर्क डन निकालते हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला था P इंस्टेंटेनियस इंटू डी टी। अगर हम C की बात करेंगे तो वोल्टेज है E नॉट साइन ओमेगा टी, करंट में आएगा कॉस, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो वो कॉस बन जाएगा। डेरिवेशन में हमने ये प्रूफ किया हुआ है, E नॉट आई नॉट बाहर आएगा और ये बचेगा साइन 2 ओमेगा टी, और लिमिट आएगी 0 से टी। ये मैंने डेरिवेशन में किया हुआ है, जहां मैंने प्रूफ किया था कंप्लीट साइकिल के अंदर एवरेज पावर कितनी आती है, 0। यहां कर्व क्या आ रहा है, 2 ओमेगा टी आ रहा है, ठीक है। ट्वाइस ऑफ ओमेगा आ रहा है, मतलब जितने टाइम में करंट और वोल्टेज एक साइकिल कंप्लीट करेंगे उतने ही टाइम में पावर का सर्कल क्या करेगा, 2 साइकिल कंप्लीट करेगा। इसलिए ये जो कर्व ए है वो क्या है, वो डबल आ रहा है, ठीक है। और ये ई नोट इंटू आई नोट भी आ रहा है, ठीक है। वहां पे सिर्फ ई नोट था या आई नोट था, तो दोनों के मल्टीप्लीकेशन की वजह से जो कर्व ऊपर बना हुआ है, इसका रीजन ये हो सकता है कि इसका जो पीक वैल्यू है वो इन दोनों से ज्यादा है, इसलिए कर्व ऊपर आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ई नोट एंड आई नोट। वैसे यहाँ पे नीचे 2 भी था, अगर याद हो तो, ठीक है। खैर ये हमें नहीं चाहिए, हमने तो बस इसके बेस पे जस्ट डायग्राम देख के आइडेंटिफाई किया। मैंने आपको समझाया ये एक्स्ट्रा कि कैसे है ये, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये है, पहला पार्ट है आइडेंटिफाई करो, कर लिया। अगला कर्व है विच कर्व शोज पावर कंजम्पशन ओवर अ फुल साइकिल, तो कर्व ए आ गया, ठीक है। थर्ड है व्हाट इज द एवरेज पावर कंजम्पशन ओवर अ साइकिल। तो मुझे पता है प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर में एवरेज पावर कितनी आती है, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर में एवरेज पावर कितनी आती है, 0 आती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर में एवरेज पावर क्या आएगी, 0। तो आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है।